सुकांता मजूमदार जी उपस्थित हैं। मैं आदरणीय समीक भट्टाचार्य जी से आग्रह करूंगा कि आप सबको संबोधित करें। माइक ओपन सर आपका। चकना कहाँ गया? फिलहाल पूरा देश में सिर्फ 12 प्रदेश में एसआईआर का काम चल रहा है। ये वोटर लिस्ट शुद्धिकरण का काम को लेकर के भारत के किसी भी कोने से इतना हल्ला नहीं आ रहा है। तो वाई देयर सो मेनी नॉइज इन वेस्ट बंगाल? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो 2005 की अगस्त महीने पर वोटर आइडेंटिटी कार्ड की मांग किया था, जिन्होंने 4 अगस्त 2005 सारा पेपर्स स्पीकर की टेबल का ऊपर फेंक कर ये बोला था द एंटायर वोटर लिस्ट फिल्ड बाय बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स ओनली। और इसी वोटर लिस्ट लेकर सीपीएम चुनाव में जाना चाहता है। 2005 के जो नेत्री खुलेआम इसका विरोध करते, आज उसी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में ये पूरा एसआईआर प्रोसेस का खिलाफ धरना देने के लिए दिल्ली पहुंच गए। व्हाट इज हैपनिंग इन वेस्ट बंगाल राइट नाउ? हाउ द BLAs आर बीइंग थ्रेटन्ड in a clandestine manner. She compelled the BLOs to upload the false documents in the system. We are living in a bordering district. West Bengal having a porous border with Bangladesh of 220 kilometers, 2200 kilometers. The border is porous, full of water bodies. It is not possible for a single force to check the illegal immigration unless and until there is a joint operation, a political consciousness, as well as the public awareness. You cannot stop this silent demographic invasion. This is an international conspiracy, and the whole political organization, Bharatiya Janata Party, we have been saying these things from mid-80s. These things are going on, and West Bengal is a lone state where Rohingyas are a welcome guest. उद्यान पात्र बैठा रखा रास्ते के ऊपर। तृणमूल कांग्रेस का एजेंडा एकदम साफ है। ये पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में बांग्लादेशी घुसपैठिया रहे, रोहिंग्या रहे, जो इस पृथ्वी का माया त्याग करके ऊपर चले गए वो भी रहे, जो फेक वोटर्स है खाली जमीन पे प्लॉट्स के ऊपर जिसका नाम रख दिए इन्होंने, उसका भी नाम वोटर लिस्ट में रहे। कैसे ये चल सकते हैं? सारे बीएलओ को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। एक बीएलओ महिला थी, उसका पति देव के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। हमारा बीजेपी का जो BLA 2 था, बीजेपी का कार्यकर्ता फॉर्म 7 डाल नहीं पा रहे हैं। इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन पूरा पॉलिटिसाइज करके उसको लगा दिया तृणमूल कांग्रेस का हुडलुम्स का साथ। जो किसी भी हालत से ये प्रोसेस को चलने नहीं देना चाहिए। हेड ऑफ द गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ, she took the oath of Indian Constitution, openly abusing the election commission with filthy languages. Is it desirable in a civilized society? आज ये धरना किस लिए चल रहे हैं? किस लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पे पहुंच गए? इसका कारण सिर्फ एसआईआर नहीं है। कलकत्ता के आनंदपुर में एक भयानक अग्निकांड हो गया, 25 लोग मारे गए और अभी भी 30 लोग लापता है। एक बार के लिए सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर उस जगह वो पहुंच नहीं पाए और 1500 किलोमीटर उन्होंने ऊपर से उठकर पहुंच गए। यहां
Indian internal security is being compromised. We cannot and will not compromise with the internal security of this country. The entire demographic designs of different bordering districts have been changed. Not only in West Bengal, in Bihar and Jharkhand also, using West Bengal as a passage. The demography of Simanchal and Bonanchal have been changed. This is too unfortunate. आज जो मुख्यमंत्री ईडी का रेड चल रहा है उस जगह में पहुंच जाते हैं अपने सीएस को साथ लेकर, डीजी को साथ लेकर के, पुलिस कमिश्नर को लेकर के, पुलिस अधिकारी को लेकर के, ईडी ऑफिसर से पास अपना सारे दलील दस्तावेज, अपना कागजात छीन रहे हैं। ऐसा माहौल आज पश्चिम बंगाल में बना दिया गया। एसआईआर लेकर हल्ला करने का कारण एक ही है, ममता जी जान रहे हैं जो डेज आर नंबर्ड, तृणमूल एक्सेप्टेड, टेस्टेड एंड नाउ बीइंग रिजेक्टेड। पश्चिम बंगाल की जनता भी ठान लिया है किसी भी हालत से वे सरकार को पश्चिम बंगाल में चलने नहीं देंगे। ममता बनर्जी इज नॉट अ पैराट्रूपर पॉलिटिशियन। वो जमीन का महक पहचानते हैं। वो ये जानती है भाली भांति जी तृणमूल का समय समाप्त है, अभी विसर्जन का जो बाजा बजना है वो हो गया है, और उसी का कारण आज ये सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सभी जगह इसका धरना चल रहा है। जो लोग जिस पार्टी का सांसद खुलेआम पत्रकार के सामने सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी लेकर प्रश्न उठा रहे हैं, जो पार्टी कैलकाटा हाईकोर्ट के भीतर न्यायाधीश का कक्ष में घुसकर उसको मैनहैंडल करता है, उसका घर में जाकर पोस्टर चिपका देता है। The constitution doesn't exist in West Bengal. It is not only a constitutional crisis, there is a total breakdown of constitutional machinery in our state. Judiciary is being attacked. वो किसी पत्रकार को भी छोड़ता नहीं है। जिन्होंने स्पीकर की टेबल का ऊपर सारे बांग्लादेशियों का नाम बोलकर पेपर फेंक कर चले आई थी, आज वही ममता बनर्जी घुसपैठ बोल रही है। जो घुसपैठ बोलकर क्या है? आज पूरा देश को सोचना चाहिए। 4000 किलोमीटर के ऊपर बांग्लादेश का साथ हमारा बॉर्डर है, असम, त्रिपुरा और बांग्लादेश। अब पश्चिम बंगाल, हमारा बॉर्डर 2200 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इस पोरस बॉर्डर को कंट्रोल करना कोई मामूली बात नहीं है। राज्य सरकार की कोई भी सहयोग नहीं है। बीएसएफ बीओपी बनाने के लिए जमीन मांग रहा है, वो जमीन ममता जी नहीं दे रहे। 2011 में सत्ता परिवर्तन का साथ साथ द गवर्नमेंट हैज ओपनली डिक्लेयर्ड दे आर नॉट सपोज्ड टू एक्वायर अ सिंगल स्क्वायर फीट ऑफ लैंड इफ अ गवर्नमेंट डजंट हैव एनी कॉम्प्रिहेंसिव लैंड पॉलिसी। तो उसका नतीजा क्या होता है, अंजाम क्या होता है, आज हम लोग देख रहे हैं। काल ममता बनर्जी बोल दिया जो 50 किलोमीटर का दूरी पर जाए, क्यों गया जाएगा बीएसएफ? 15 किलोमीटर के भीतर अगर बीओपी करना है तो उसके लिए हम सहयोग करेंगे, लेकिन 50 किलोमीटर हम मानने वाला नहीं है। ऐसा स्थिति में किसी देश नहीं चल सकते, किसी राज्य नहीं चल सकते हैं। और पश्चिम बंगाल के साथ पूरा हिंदुस्तान की जो पॉलिटिकल कल्चर है, जो वोट कल्चर है, अनफॉर्चुनेटली वो अलग है। 300 BJP workers have been killed since 2016. Immediate after coming out the result in the 2nd May 2021, within 27 days, 56 BJP workers have been killed. 27 female BJP workers came out and they spoke in front of your boom that we have been gang raped by the Trinamool goons. These are the conditions. A total absence of law and order, total anarchy, सारा लोकतंत्र को ध्वस्त कर दिया। तृणमूल का पास चुनाव, इट इज नॉट द इलेक्शन इज नॉट अ चॉइस फॉर तृणमूल कांग्रेस, इट इज द कंपल्शन। वो किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते। वो लोग शांति से मतदान करें, इसका ऊपर तृणमूल का कोई भरोसा नहीं है। पश्चिम बंगाल की पंचायत चुनाव देख लीजिए, कॉर्पोरेशन चुनाव देख लीजिए, म्युनिसिपैलिटी का चुनाव देख लीजिए। द ब्लडी इलेक्शंस वी हैव बीन फेसिंग फॉर 3 and 4 decades।
वन हेजिमोनी रिप्लेस बाय अनदर हेजिमोनी। लेफ्ट रेजिम में अभी जितना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का निधन हुआ था, उससे ज्यादा कार्यकर्ता का निधन हत्या हो रहा है अभी तृणमूल कांग्रेस के जमाने पे। आज स्थिति क्या है पश्चिम बंगाल में? एससी मारे जा रहे हैं, एसटी मारे जा रहे हैं, अल्पसंख्यक के ऊपर सबसे ज्यादा आक्रमण हो रहा है। अब पिछले 3 साल की जितना पॉलिटिकल मर्डर्स, उसका हिसाब देख लीजिए। मर रहे हैं मुसलमान, मार रहे हैं मुसलमान। आज सारे मुसलमान लोगों का गांव देख लीजिए, आग जल रहे हैं वहां। कौन ऐसा स्थिति के लिए जिम्मेदार है? आज भारत कोई धर्मशाला नहीं है जो किसी जमाने में इस देश को नापाक बोलकर, इस देश को दरुल हर्ब बोलकर देश छोड़ के चले गए थे। जो लोग खुलेआम रास्ते पे खड़ा होकर नारा लगाए थे, हंस के लिया पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान, आज वही लोग फिर से हिंदुस्तान में वापस ला रहे हैं। आज ये पूरा रेडिकलाइजेशन चल रहा है। पूरा जगह में बांग्लादेश को पैसेज बना, पश्चिम बंगाल को पैसेज बनाकर, और खास करके कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट से आफ्टर ड्यूरिंग द कोविड पीरियड सारे जगह पर अपना मॉड्यूल सेट कर दिया। सारे जगह में जितना लश्कर तैयबा से लेकर जेएमबी सर वहां घुस रहे हैं। कलकत्ता से आईएसआईएस का एक्टिविस्ट अरेस्ट हो रहे हैं खुलेआम। रविंद्रनाथ ठाकुर का तस्वीर जलाया जाता है मालदा डिस्ट्रिक्ट में। तृणमूल कांग्रेस का एक स्टूडेंट लीडर, बांग्लादेश में रविंद्रनाथ ठाकुर का प्रतिमा तोड़ा जा रहा है। बांग्लादेश में सत्यजीत राय का घर ध्वस्त कर दिया जा रहा है, और पश्चिम बंगाल में आकर के ये रविंद्रनाथ ठाकुर का जो সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি এবং সেখানে স্পষ্টতই তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার যে ভূমিকা এবং তিনি যে একের পর এক মিথ্যাচার করে গেছেন সেই বিষয়ে উল্লেখ করলেন। তিনি তার বক্তব্য, জমি অধিগ্রহণের সমস্ত ব্যবস্থা কেন্দ্র করে দিয়েছে, কিন্তু তারপরেও রাজ্য কেন্দ্রকে জমি দেয়নি এবং এটা বাস্তব যে জমি হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্ভব হয়নি। কেন্দ্রের তরফ থেকে টাকা চলে এসছে, অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া হয়ে গেছে, কিন্তু জমি হস্তান্তর কেন্দ্র অবধি হয়নি। এই নিয়েও গোটা বিষয়টি কোর্ট অবধি, হাইকোর্ট অবধি যায়। এইভাবে রাজ্য চলতে পারে না। এছাড়াও তার সংযোজন একাধিক বিজেপি কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে, এমনকি ধর্ষণের অভিযোগও তুলছেন শ্রমিক ভট্টাচার্য, বিজেপি রাজ্য সভাপতি। কোনো রকম আইন এই মুহূর্তে এই পশ্চিমবাংলার মাটিতে নেই সংযোজন শ্রমিকের। 2012 में सत्ता परिवर्तन का साथ साथ the government has openly declared they are not supposed to acquire a single square feet of land. If a government doesn't have any comprehensive land policy, तो उसका नतीजा क्या होता है, अंजाम क्या होता है, आज हम लोग देख रहे हैं। काल ममता बनर्जी बोल दिया कि 50 किलोमीटर का दूरी पर जाए, क्यों क्या जाएगा बीएसएफ? 15 किलोमीटर का भीतर अगर बीओपी करना है तो उसके लिए हम सहयोग करेंगे, लेकिन 50 किलोमीटर हम मानने वाला नहीं है। ऐसा स्थिति में किसी देश नहीं चल सकते, किसी राज्य नहीं चल सकते। और पश्चिम बंगाल के साथ पूरा हिंदुस्तान की जो पॉलिटिकल कल्चर है, जो वोट कल्चर है, अनफॉर्चुनेटली वो अलग है। 300 बीजेपी वर्कर्स हैव बीन किल्ड सिंस 2016. Immediate after coming out the result in the 2nd May 2021, within 27 days, 56 BJP workers have been killed. 27 female BJP workers came out and they spoke in front of your home that we have been gang raped by the Trinamool goons. These are the condition. A total absence of law and order, total anarchy. सारा लोकतंत्र को ध्वस्त कर दिया। तृणमूल का पास चुनाव, it is not the election is not a choice for Trinamool Congress, it is their compulsion. वो किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते। वो लोग शांति से मतदान करें, इसका ऊपर तृणमूल का कोई भरोसा नहीं है। पश्चिम बंगाल की पंचायत चुनाव देख लीजिए, कॉर्पोरेशन चुनाव देख लीजिए, म्युनिसिपैलिटी का चुनाव देख लीजिए, द ब्लडी इलेक्शंस वी हैव बीन फेसिंग फॉर 3 and 4 decades. One hegemony replaced by another hegemony. लेफ्ट रेजिम में अभी जितना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का निधन हुआ था,
उससे ज्यादा कार्यकर्ता का निधन हत्या हो रहा है अभी तृणमूल कांग्रेस के जमाने पे। নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।